थैंक यू फॉर कमिंग टू माई ब्लॉग। आप में से जो भी लोग मेरा ब्लॉग्स देखते हैं, ज़्यादा तो व्यूअर्स मेरे नहीं हैं, लेकिन 4 5 6 जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं या मेरे चैनल में सब्सक्राइब्ड हैं, वो लोग भी सोचते होंगे कि इस चैनल पे तो पहले रेगुलर व्लॉग्स नहीं आते थे, बट वाई एम आई पुटिंग रेगुलर व्लॉग्स। और मुझसे एक्चुअली 2 लोगों ने पूछा भी, तो आई थॉट कि बिकॉज मेरे इतने कम सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं, तो अगर 2 लोग भी मुझसे कुछ पूछते हैं, आई शुड गिव एन आंसर टू दैट। तो ये बात है कि मैंने ये चैनल व्लॉगिंग करने के लिए शुरू नहीं करा था। I mean, अगर मैं कहीं घूमने जाती थी तो मैं उसका व्लॉग बनाती थी, या कहीं रेस्टोरेंट में जाती थी, या फिर मेरे घर में कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो मैं उसका व्लॉग बनाती थी। जैसे कि दिवाली पूजा हो गया, जब हमने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी, उसके व्लॉग्स मैंने बनाए। लेकिन ये रेगुलर डेली लाइफ का जो व्लॉग है वो मैं नहीं करती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने थॉट्स रखूँगी, और बैंगलोर में अगर आपको आना है, नौकरी करनी है, किस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, इस तरह की बातें मैं इस चैनल के ज़रिए करूँगी, जो कि मैं करूँगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन जॉब्स, ऑन एजुकेशन, ये सब है मेरे दिमाग में। बट अभी पिछले कुछ वीडियोज़ आपने देखे होंगे जो लगातार व्लॉग वीडियोज़ ही आ रहे हैं। अब व्लॉगिंग करने का मेरा ना एक्सपीरियंस है, ना एक्सपर्टीज़ है, कुछ भी नहीं है। बट मैंने फिर भी शुरू इसलिए किया है क्योंकि अभी मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं मेरे घर में। तो इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मेरे पापा का कैंसर डिटेक्ट हुआ था जुलाई में। जुलाई के 2nd या 3rd वीक में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और वो 3rd स्टेज पे थे कैंसर के। और तब वो यहाँ पर आए और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। एंड पहला 1 मंथ, द एंटायर 1 मंथ, तो हम सब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, हैरान थे, परेशान भी थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट टचवुड, जिस तरह से चीज़ें जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सब आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट भी ठीक ठाक चल रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो वेल। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड, इस एंटायर इंसिडेंट में आई हैव रियलाइज दैट लाइफ का कभी कुछ बोल नहीं सकते, लाइक कुछ भी नहीं बोल सकते। क्योंकि हम अप्रैल में, मैं घर गई थी, कोलकाता गई थी, और जब हम अप्रैल में, मतलब पापा के साथ रही, मम्मी के साथ रही, रिलेटिव्स के साथ रही, तो जब हम वहाँ से आ रहे थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि विद इन 2 मंथ्स हमको मतलब ये सुनने मिलेगा। तो बेसिकली लाइफ का कुछ नहीं बोल सकते। तो बिकॉज़ पहली बार मेरे मॉम डैड मेरे घर पे आके रह रहे हैं, तो आई वॉन्टेड टू कैप्चर एवरीथिंग जितना भी मुझसे हो सके। मेकिंग मेमोरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें लगता है कि सिर्फ स्पेशल मेमोरीज ही कैप्चर कर सकते हैं। बट नाउ आई हैव कम टू रियलाइज कि एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ इज़ एक्चुअली अ मेमोरी। जैसे ही वो सेकेंड ओवर हो जाता है, वो पास्ट टेंस बन जाता है, वैसे ही वो एक मेमोरी बन जाता है। सो दिस इज़ अ रियलाइजेशन आई हैव कम अक्रॉस। तो मैंने फिर 1-2 व्लॉग्स बनाना शुरू किया, और फिर मुझको मज़ा आने लगा। तो वो कहते हैं ना कि शुरू तो मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। तो एकदम वो वाला मीम अभी मेरी लाइफ बन गया है। सो या, दैट इज़ वन रीज़न दैट आई हैव स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स। आई एम ट्राइंग टू डू बेटर, बट आई डोंट नो मैं कैसा करती हूँ। बट जैसा भी करती हूँ, आप में से कुछ लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब डायरेक्ट व्लॉग में। हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। और आज बहुत दिन बाद मैं फिर से व्लॉगिंग करने लगी हूँ। आई थिंक 3-4 दिन के बाद मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ। जस्ट अनदर यूजुअल डे ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। सब कुछ एकदम रेगुलर ही चल रहा है। अभी पापा रेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज पापा हमेशा बहुत ही थके हुए से रहते हैं। मतलब केमो का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट ट्रीटमेंट होता है। जो करवा रहा है, जिसके ऊपर हो रहा है, ओनली ही कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट है। बिकॉज आस्ते आस्ते आई डोंट नो, वो पूरा नम कर देता है शायद शरीर को। सो पापा हमेशा से थके थके रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं, सोए रहते हैं, खाने का मूड नहीं होता, कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं लगता। तो वो भी, ये भी मतलब एक दौर है, गुजर जाएगा। यहाँ पे मम्मी एज यूजुअल खाना वाना बना रही है। मम्मी शायद आज कुछ नया डिश बना रही है, पालक का। ये टेबल, यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले मैंने, मम्मी ने, हम सब ने बैठ के चाय पी थी। 3 कप चाय, क्योंकि हमने काफी बार चाय पी ली है आज। और यहाँ पे सब कटिंग हो रही थी। बाय द वे, एक और चीज, तो हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा करके ना, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली के लिए जो भी घर की सफाई होती है, वो साफ सफाई करना शुरू कर दिया है। और उसमें सबसे पहले जो हमने करा है, वो है हमने अपना सोफा साफ करा है। तो ये जो सोफा था ना, ये 3 इयर्स पुराना है हमारा सोफा। एंड पता नहीं क्यों, कैसे हम लोग ने काफी गंदा कर दिया था इसको, क्योंकि हम इसी पे पड़े रहते थे, बाल में तेल वेल लगा के। तो सोफा की एकदम हालत खराब थी। तो इस बार हमने अर्बन कंपनी से बुक कराया कि वो आए और एक क्लीनिंग दे दे, वॉश दे दे हमारे सोफा को अच्छे से। एंड आई कैन नॉट बिलीव द वे दे हैव वॉश्ड इट। मतलब इतनी अच्छी तरह से मेरा सोफा भी एकदम नए जैसा लगने लगा है। तो मतलब मैंने तो सोचा, हमने प्लान किया था कि हम ये सोफा, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और हम नया सोफा लेंगे, क्योंकि ये मतलब घर में कोई आए तो उसे बिठाने लायक भी नहीं था।
इतना गंदा था, बट नाउ इट्स लुकिंग रियली क्लीन, रियली ब्यूटिफुल। तो दैट इज़ अ गुड वे ऑफ स्टार्टिंग द नवरात्रि क्लीनिंग। पर वही है कि घर अभी थोड़ा सा फैला फैला दिखेगा, बिकॉज अभी काम हो रहा है, हर तरह का काम हो रहा है, साफ सफाई वाला काम भी हो रहा है, मम्मी का किचन का काम भी हो रहा है, तो थोड़ा फैला फैला रहेगा। एनीवे अभी इस वक्त आई एम वेटिंग फॉर अ डिलीवरी, और ये डिलीवरी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि इस डिलीवरी में सू का आईपैड आने वाला है, और ये आईपैड जो है वो मैं उसको एनिवर्सरी गिफ्ट दे रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है गैजेट्स का, बट सू को बहुत शौक है। वो बहुत दिन से सोच रहा था कि आईपैड लेना है, एक आईपैड लेना है नया वाला। तो बिकॉज एनिवर्सरी भी आ रही है और एक गिफ्ट तो मुझे उसको देना ही है एनिवर्सरी का, तो आई थॉट कि because he needs it and he's a gadget guy, a typical IT guy, let me give it as a gift. तो वही अभी आने वाला, आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है, और सू बार बार जाके चेक कर रहा है कि कब आएगा कब आएगा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट डिलीवरी। जैसे ही वो आ जाता है उसके बाद हम वेस्टर्न यूनियन में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे शायद मैं बताना भूल गई कि हम वेस्टर्न यूनियन क्यों जा रहे हैं। तो मेरी एक मासी है जो यूएस रहती है, और क्योंकि दिवाली दुर्गा पूजा वगैरह आता है, तो हमारे में तो आई थिंक हर कल्चर में ये होता है कि आप गिफ्ट देते हो अपने छोटों को। तो मेरी मासी ने मेरे और सू के लिए कुछ पैसे भेजे हैं, तो उन्होंने वो वायर ट्रांसफ़र करा है कि क्या करा, आई डोंट नो, बट तो ये मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। क्या करते हैं ना कि एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है, वो ट्रांजैक्शन आईडी लेके और अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है आईडी कार्ड, वो लेके जाना होता है, और आगे का मुझे नहीं मालूम, वहाँ पे जाऊँगी तो पता चलेगा। तो या दैट इज़ द रीज़न आई एम गोइंग टू वेस्टर्न यूनियन। हम अभी नहीं जाना चाहते बिकॉज ये ना हो कि हम घर में नहीं हैं और तब वो डिलीवरी वाला आए और ओटीपी वगैरह मांगे, तो वी आर वेटिंग। आईपैड डिलीवरी वाला आने में बहुत टाइम लगा रहा था, तो हमें लगा कि उस साइड से अगर वेस्टर्न यूनियन का जो भी एजेंसी है वो अगर बंद हो गया तो मैं और सू फिर अराउंड 2 या 2:30 बजे के करीब फिर निकल गए। तो मैं और सू अभी मुथूट फाइनेंस में आए हैं। वेस्टर्न यूनियन का ही एक एजेंट है मुथूट फाइनेंस, तो मुझे ये मालूम नहीं था, अभी मालूम चला, घर के पास भी है, अराउंड 9-10 मिनट में आ गए हैं। अब यहाँ पे 10 मिनट हमको बैठना होगा हमारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अपना KYC वगैरह कराने के लिए। और क्योंकि मेरे पास यहाँ का कोई लोकल ID कार्ड नहीं है, तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे मनाने में, लेकिन फिर मैंने अपना आधार कार्ड, जो भी मेरा पैन कार्ड वगैरह है वो दिखाया। थोड़ा बहुत तो अपना केस लड़ना पड़ता है कि भाई मैं इंडियन ही हूँ, यहाँ पे नहीं आई हूँ, तो करा लो मेरा। तो अभी ये बैठ के मेरा KYC कर रहे हैं, KYC जब हो जाएगा तो आई थिंक उसके बाद पैसा मिल जाएगा। पैसा जो है वो डायरेक्टली मेरे बैंक में जाएगा, कैश का कोई लफड़ा नहीं है। मैं वही सोच रही थी कि वो कैश ना दे दे, बट थैंकफुली कैश का कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, हियर आई वाज रॉन्ग, क्योंकि एंड में उन लोगों ने मुझे कैश ही दिया, वहाँ पे ये बैंक में ट्रांसफ़र करने का कोई फंडा नहीं है, तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। कैश लेके मैं थोड़ा सोचने लगी कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँगी, बिकॉज कैश हैंडल करने की हमारी आदत नहीं रही। तो वही है कि जब भी मैं कुछ खरीदूँगी कैश से ही खरीद लूँगी। एनीवे जब हम वापस आने लगे ना, तो मौसम बहुत सुनहाना हो गया था, एंड वी कुड अंडरस्टैंड कि अभी बारिश होने वाली है। तो काफ़ी दिन बाद बारिश हुआ। आई थिंक वो लास्ट जब फ्लड हुआ था बैंगलोर में तभी बारिश हुआ था, उसके बाद आज जाके बारिश हो रही है। काफ़ी लोग चिढ़ाते रहते हैं कि बैंगलोर में हर 2 दिन में बारिश होती रहती है, बट आई एम ओके विद इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि फ्लड हो जाता है तो थोड़ा और अच्छे से सिस्टम होता तो ठीक था, बट हर सिटी में कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो अगर किसी सिटी में इतने सारे पॉजिटिव हैं, उसके कुछ नेगेटिव्स हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि आस्ते आस्ते हमारी गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो भी ये सब प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर देगी। फ़िलहाल रेन का मज़ा लिया जाए। फाइनली डिलीवरी बॉय आ गए और सू का आईपैड भी आ गया। काफ़ी एक्चुअली मेहनत करनी पड़ी हमें OTP वगैरह लेने की, और सू को पता है जो आया हुआ था ना, कि उसका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें था कि वो पैकेट खोल कर के चेक कर सकता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑर्डर्स में थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अंदर से चीज़ें गायब होती है। तो जो डिलीवरी करने आए थे उनमें और सू में थोड़ी देर तक ये चलता रहा कि मैं खोल के देख सकता हूँ कि नहीं, ये वो, फिर OTP भी ठीक से नहीं आ रहा था, बट थैंकफुली कोई इशू नहीं हुआ था, एंड सू वाज अ हैप्पी बॉय with his new iPad.
सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. सो इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी. वो अपना आईपैड लेके ही बैठा हुआ है, उसका सेटिंग्स कर रहा है. मुझे तो यूज़ भी नहीं करना आता, वो इतना ज़्यादा मैं टेक सेवी हूँ नहीं. तो ही सिटिंग अराउंड, ही कॉल्ड मी कपल ऑफ टाइम्स के ये करते हैं वो करते हैं. मैंने कहा नहीं, और फिर मैं ऑफिस के काम में भी बिजी हो गई थी. तो या थोड़ा बहुत इवेंटफुल रहा. एंड या नवरात्रि चल रही है, तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और क्योंकि मेरी मम्मी आई हुई है, तो मम्मी को लेके भी मुझे जाना, इधर उधर घूमने जाना है. उनको बैंगलोर की पूजा दिखानी है. मम्मी जो है वो हर अष्टमी को, महाअष्टमी को भगवान को साड़ी चढ़ाती है, मतलब दुर्गा माता को साड़ी चढ़ाती है. तो मम्मी को लेके आई थिंक कल परसों जाएंगे, दुर्गा माता की साड़ी लेके आएंगे. तो ये सब करना है. और अगर मैं व्लॉगिंग कर पाई तो आगे चल के आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँगी जब भी मैं यहाँ वहाँ जाऊँगी. So yeah, that is all for today's video. Thank you so much for watching. If you liked my video, do give it a like, and yeah, bye bye.